तुझ में रब दिखता है। सुबह अर्जुन का टिफिन पैक करके नैना बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। लौटकर आई तो सास ससुर को चाय नाश्ता देकर घर के काम निपटाने लगी। नैना, आई अर्जुन। हाँ बोलो, क्या चाहिए? सब तो रखा है निकाल कर, यहाँ देखो अपना टिफिन, रुमाल और हाँ हाँ बाबा सब रखा है, बस एक चीज़ भूल गई। क्या? क्या भूल गई? नैना अर्जुन का इशारा समझकर अनजान बनी। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मैं चली काम निपटाने, आप भी तैयार हो जाओ और नाश्ता तैयार है। अर्जुन ने खींचकर नैना को गले लगा लिया, अपना गाल आगे करके बोला, ये भूल गई थी तुम? शरारत से मुस्कुराकर बोला। तुम भी ना अर्जुन। नैना अर्जुन को किस करने के बाद मुस्कुराते हुए काम में लग गई। अर्जुन भी ऑफिस के लिए निकल गया। बहू, तुम्हारे नाश्ते का समय नहीं हुआ क्या? नैना की सास रमा ने रसोई में आकर पूछा। बस माँ, पालक साफ कर लूँ, पापा के लिए सूप बनाना है ना। ला मुझे दे, रोज़ का नाटक है तेरा, कभी समय पर नाश्ता नहीं करती। ला मुझे दे, मैं साफ करती हूँ। पर माँ, मैं कहा ना पहले नाश्ता, रमा ने आदेश दिया। जी माँ। नैना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। नाश्ता करते हुए अपना मोबाइल उठाया, उसमें एक मैसेज देखकर नैना चौंक गई। रोहन का मैसेज। नैना मैसेज पढ़ने लगी। हाय नैना, कैसी हो? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम कल मिल सकते हैं? ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जानना नहीं चाहोगी? जी हाँ दोस्तों, नैना का भी अपना एक अतीत रहा है, तो चलिए आइए जानते हैं उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि नैना किसी का मैसेज पढ़ के इतनी परेशान हो गई। नैना बीते दिनों की यादों में खो जाती है। रोहन और नैना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया था। उनके माता पिता भी उनकी खुशी के लिए तैयार हो गए थे। शादी का मंडप सजा था, सारे मेहमान आ चुके थे, पर बारात का अता पता नहीं था। सब लोग बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर बारात तो नहीं, बारात की जगह एक मैसेज आया। नैना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, कारण तुम्हें बता नहीं सकता। आशा है तुम मेरी मजबूरी समझोगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नैना तो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। नैना के माता पिता पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। जवान लड़की दुल्हन बनकर भी विदा ना हो पाए, यह सोचकर ही बिखर गए थे उसके पापा। ऐसे में अर्जुन की फैमिली ने आगे बढ़कर नैना को अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे नैना के पिताजी ने स्वीकार कर लिया। नैना के पास भी कोई दूसरा नहीं था, अपने माता पिता की खुशियों के लिए उसने भी हाँ कर दी और नैना इस तरह से अर्जुन की ब्याहता बनकर अपने ससुराल आ गई। अर्जुन बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। नैना, मैं तुम्हारी स्थिति से वाकिफ़ हूँ। शायद मैं तुम्हें वो खुशी ना दे पाऊँ जो तुम चाहती हो, पर एक वादा करता हूँ, मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। यह सुनकर नैना रोते हुए अर्जुन के सीने से लग गई और धीरे धीरे अर्जुन का प्यार उसकी रग रग में समाने लगा था। सास ससुर तो बेटी की तरह प्यार करते थे नैना से। नैना ने भी सबको खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्द ही नैना 2 जुड़वा बच्चों की माँ भी बन गई। आज 7 साल बाद फ़ोन में रोहन का मैसेज देख नैना विचलित हो उठी। बहू, पालक साफ़ हो गई है, चाय बना रही हूँ, पियोगी क्या? हाँ माँ, मैं अभी आई। हाय अजय, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई मायने रखता है तो वो मेरा परिवार। अर्जुन और उसकी फैमिली ने ना सिर्फ मुझे संभाला, बल्कि मेरी और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम होने से बचाई। आशा है तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मुझे फ़ोन या मैसेज करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी ज़िंदगी की बुरी यादों से बाहर निकल चुकी हूँ। और फिर नैना मुस्कुराते हुए रोहन का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है। बाहर आकर सास ससुर के साथ बच्चों की शैतानियों को याद करके हंसने लगती है। प्रिय दोस्तों, जो बीत गया वो कल था, जो आगे है वो आपका होने वाला कल है। अपने बीते हुए कल को लेकर अपने आगे आने वाले कल को ख़राब मत होने दीजिए।
प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।